टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं, समझते हैं कौन कौन से करने वाले हैं हम लोग। तो पहला केस हम लोग करेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी का, दूसरा केस करेंगे वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही है, तीसरा केस करेंगे जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। पहले केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा, दूसरे केस में एक्सेलरेशन हो रहा होगा और तीसरे केस में डी एक्सेलरेशन हो रहा होगा। अब देखिए जो दूसरा केस हम बात कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन का है। हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमारे पास दो ग्राफ हो गए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। इसी तरीके से जब हमने डी एक्सेलरेशन पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था दो तरह के डी एक्सेलरेशन होते हैं, तो यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के भी हम दो ग्राफ पढ़ेंगे। पहला केस जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, दूसरा केस जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। सिमिलरली यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन के लिए भी दो केस पढ़ेंगे हम। पहला केस जब फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी और दूसरा केस जब फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। यानी कि टोटल ग्राफ हम कितने पढ़ने वाले हैं, एक ये करने वाले हैं हम, सेकंड ये वाला ग्राफ करेंगे, तीसरे नंबर पे हम ये करेंगे, चौथे नंबर पे ये, फिफ्थ नंबर पे ये, सिक्स नंबर पे ये और सेवन नंबर पे ये। यानी इन टोटल हम 7 ग्राफ्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। जब वेलोसिटी क्या है हमारी कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगी। देखते हैं भाई, देखिए ज़ीरो से ए पर ऑब्जेक्ट गया, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, इतनी ही रखी, टाइम बदल गया, टाइम तो बदलता जाएगा। अब ए से बी पर गया, स्पीड में चेंज नहीं किया, टाइम लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचने में कितना लगा, 5 सेकंड का। बी से सी गया, वेलोसिटी नहीं बदली लेकिन टाइम और 5 सेकंड लग गया। ऐसे सी से डी गया, वेलोसिटी नहीं बदली पर टाइम हमारा और लग गया 5 सेकंड का। तो यहाँ आप देखेंगे वेलोसिटी में चेंज नहीं आया लेकिन टाइम चेंज होता जा रहा है। इसके लिए हमने क्या किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर टाइम, ये दोनों एक्सिस बना ली, यहाँ पर इंटरवल्स बना लिए। अब इसको एलोकेट करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखिए पहला केस क्या होगा आपका, हम देखो आपको यहाँ से दिख रहा होगा ज़ीरो से ए जब हम जा रहे हैं तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है लेकिन टाइम कितना लगा, 5। तो इस तरीके की लाइन आपको मिल जाएगी एक, ठीक है। तो वही हम इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद देखिए अब 0 टू बी, वेलोसिटी तो इतनी है लेकिन टाइम कितना हो गया, 5 + 5 10। तो हमारे को ग्राफ क्या मिल जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए ओ से सी, वेलोसिटी तो इतनी है लेकिन टाइम कितना हो, 5 + 5 + 5 यानी कि 15। यानी कि ग्राफ कितना कैसा मिल जाएगा आपको, इस तरीके से। मतलब ये डॉट्स बना रहे हैं, अभी ग्राफ नहीं मिल रहा, ठीक है। ऐसे ही हम देखें ओ से डी की बात करेंगे जब हम, तो टाइम बढ़ गया है लेकिन वेलोसिटी उतनी है, टाइम कितना हो गया, 5 + 5 + 5 + 5 यानी कि 20 सेकेंड। तो देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमने लाइन बना ली, ये लाइंस बन गई। जो लाइंस बनी यहाँ पर हम डॉट्स बना लेते हैं, इन डॉट्स को जोड़ते हैं एक लाइन से, तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। इस ग्राफ में जो लाइन है आपको क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसको हमने नाम दे दिया ABCD, ठीक है। तो ये लाइन क्या शो कर रहा है आपका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी का। कब, जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने को कहा हो। इस ग्राफ से हमें और क्या क्या पता चलता है, देखिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप वेलोसिटी और टाइम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो बी पर बोला मैंने, बी पर वेलोसिटी निकालनी है तो वाई एक्सिस की तरफ चले जाओ। यहाँ कहाँ हम पहुँचे, हम 20 पर, तो इसका मतलब हमारी वेलोसिटी कितनी है, 20 ही है। अब देखिए टाइम के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ चले जाएंगे। यहाँ चले गए तो देखा यहाँ पर क्या हुआ, 10 दिया हुआ है। मतलब बी पर जब हम पहुँचे थे तो 10 सेकंड ऑलरेडी हो चुके थे। तो देखिए ज़ीरो से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 सेकंड लगा और यहाँ 5 सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, 10 सेकंड हो चुके हैं हमें बी पर पहुँचने के लिए। और हम इस ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इस पूरे लाइन का स्लोप निकाल लेंगे हम तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। स्लोप मतलब y/x होता है हमारा। अब यहाँ देखिए ए पॉइंट पर मान लो अगर इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं और डी पर फाइनल मानते हैं तो ए पर भी 20 है, डी पर भी 20 है। इसका मतलब v - u अगर मैं करती हूँ तो क्या होगा, 20 - 20 और 20 - 20, और यहाँ पर देखिए टाइम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रही हूँ मैं, तो 20 है ये, है ना। तो 20 - 20 डिवाइड बाई 20। अब इसका मतलब क्या हो, ऊपर 0 आ गया आपका न्यूमरेटर में, तो 0/20 और ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो रही है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पर हो ही नहीं रही।
और क्या पता चलेगा इस ग्राफ से, देखिए ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया, ये आपको एक रेक्टेंगल शेप मिल रही है। इस एरिया को अगर आप निकाल लो, ठीक है, यानी कि ये रेक्टेंगल का एरिया अगर आप निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। क्यों, उसको भी समझते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का या वेलोसिटी का, नॉर्मली इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब अगर मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला कहा जाए तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, स्पीड या वेलोसिटी आप यहाँ ले सकते हो, ठीक है। टाइम, यहाँ वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर हम स्पीड की बात कर रहे हैं, सीधी लाइन में ही जा रहे हैं ना क्योंकि, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं स्पीड इनटू टाइम कर दूं या वेलोसिटी इनटू टाइम कर दूं तो मुझे यहाँ पर डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सेम ही होगा, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, इसलिए अगर मैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस भूल जाऊँ तो घबरा मत जाना। ऐसी वेलोसिटी और स्पीड यहाँ पर सेम होगी, सेम लाइन में जा रहे हैं क्योंकि, ठीक है। अब ये जो स्पीड है और ये टाइम है इसको मल्टीप्लाई करने से डी मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, वेलोसिटी यानी स्पीड, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है हमारा टाइम। अभी हमने बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस, है ना। और ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये लेंथ हो गई, ये क्या हो गई आपकी ब्रेथ, ठीक है। और लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है हमारा रेक्टेंगल का एरिया। तो यानी कि हम क्या निकल कर आएगा, इसको एरिया निकाल लो तो आपको वेलोसिटी इनटू टाइम मिल जाएगा, और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है। तो देखते हैं कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, एरिया एनक्लोज बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। जो ग्राफ था हमारा और टाइम एक्सिस के बीच में वो क्या है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है हमारा, OFDE। देखते हैं ज़रा, देखो हमारा जो ये रेक्टेंगल है ये क्या है, OFDE, ये रेक्टेंगल है हमारा। अब इसकी देखो लेंथ इनटू ब्रेथ, OE लेंथ हो जाएगी और OF इसकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ, ठीक है। यानी OE मल्टीप्लाई OF करना है हमें, ये दिख गया होगा, OE मल्टीप्लाई OF, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब OE की वैल्यू 20 थी, OF की भी 20 है, तो आंसर क्या आ गया हमारा 400 मीटर। ये देखिए आपका ये भी 20 है, ठीक है, और ये भी 20 है, 20 यानी 400। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक जब मूव किया तो टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा आपका, 400 मीटर, ठीक है। 400 मीटर का डिस्टेंस हमारे ऑब्जेक्ट ने O से D में कवर किया होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफ करते हैं। अब ये क्या है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से और u इक्वल्स टू 0 है तब, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल। पहले तो देखो O से U, अगर O पर U जो है 0 है, A पर गया तो वेलोसिटी बढ़ गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई, 5 सेकंड का टाइम लगा। A से B गया, 5 सेकंड का टाइम लगा, वेलोसिटी बढ़ गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। B से C गया, वेलोसिटी बढ़ गई, 30 मीटर पर सेकंड हो गई, 5 सेकंड का टाइम लगा। और C से D फिर वेलोसिटी बढ़ गई, 40 मीटर पर सेकंड हो गई, 5 सेकंड का टाइम लगा। तो यानी कि इक्वल अमाउंट में आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, है ना। तो इस तरीके का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और पहला केस जो है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, इसलिए हम बोल रहे हैं कैसा केस ले रहे हैं हम, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, व्हेन u इज इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए सिंपली पहले तो हम लोग x एक्सिस y एक्सिस ले लेते हैं, y पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, x पर टाइम सेकंड में, इसको इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं और स्केल कर देते हैं। उसके बाद देखिए O to A आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 5 का, तो 10 से लाइन और 5 से लाइन बनेगी। ऐसी O to B देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी तो बढ़ गई 20, लेकिन टाइम कितना हो गया 5 + 5 यानी कि 10, तो 20 और 10। ऐसे ही C पर देखिए 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई, टाइम कितना हो गया 5 + 5 + 5 यानी कि 15। ऐसे ही O से D देखिए, यहाँ वेलोसिटी होगी 40 और टाइम कितना हो गया 5 + 5 + 5 + 5 यानी कि 20। तो इस तरीके से हमारे पास पहले क्या जाएंगी, एक इमेजिनरी लाइंस हम बना लेते हैं, ठीक है। पहला O से A का केस हो गया, O से B का केस हो गया 20 और 10 का। उसके बाद O से C का केस हो गया 30 और 5 + 5 + 5 यानी 15। और O से D का केस जब हमारा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी 40 और यहाँ पर जो है आपको टाइम दिख रहा होगा 5 + 5 + 5 + 5 यानी 20 सेकंड। ये जो लाइंस मिली इनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर हम डॉट बना लेते हैं।
जब ये डॉट बना लिए इससे लाइन बना लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन मिली जो कि स्लोप कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या शो करता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यहीं से शुरू हो रही है। ये शो कर रहा है कि ये क्या है, u = 0 है। अब देखिए इनको नाम दे देते हैं हम ABCD, और इस ग्राफ से क्या क्या ढूंढ सकते हैं हम वो ढूंढते हैं। चलिए, तो ये सेम ग्राफ है जो हमने सीखा अभी। ये जो लाइन है आपको दिख रही होगी, ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ से यहाँ तक आप कहीं भी देखें, O से A, O से B, C, D, AB, BC, CD, कुछ भी आप बोलें ये वाली लाइन पर कहीं भी, तो एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं ये ग्राफ हमें क्या क्या बता रहा है। पहली चीज़ तो ये बता रहा है ये स्ट्रेट लाइन जो है ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इससे हम क्या पता कर सकते हैं, वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं ग्राफ से, टाइम भी पता कर सकते हैं। जैसे मान लो डी पॉइंट पे पूछे वेलोसिटी क्या है, तो डी से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वेलोसिटी की एक्सिस पर, यानी कि वाई एक्सिस पर। हम कहाँ पहुँचे, 40 पर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 40 है आपकी क्या है, वेलोसिटी है कब, डी पर। ऐसे ही मान लो टाइम पूछा होता आपसे, डी पर ही मान लो टाइम पूछा होता, तो आप क्या करते हैं, डी से टाइम वाली एक्सिस की तरफ आते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर हम टकरा कर गए किस पर, 20 पर। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम कितना हो गया था डी पर जब पहुँचे, 20 सेकेंड का टाइम हो चुका था। और क्या पता कर सकते हैं इससे, ये जो लाइन है ये एक्सेलरेशन शो कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन पता चल सकता है हमें। कैसे, देखिए ज़रा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या था, स्लोप ऑफ AB हमने निकाल लिया है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ का हम निकाल रहे हैं। वैसे पूरे का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ का निकाल रहे हैं क्योंकि सबका सेम ही होगा, इसलिए इतने से निकालने से भी काम चल जाएगा। तो देखिए ये y है हमारा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो y/x लगा दिया हमने, 20 - 10 डिवाइड बाय 10 - 5। इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 10/5 सॉल्व किया और तो क्या आया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हो गई हमारी एक्सेलरेशन, कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस ग्राफ से हमें क्या पता चल सकता है, अभी हमने बताया था कि ये जो लाइन है और ये जो टाइम एक्सिस है, इसके बीच का एरिया अगर आप निकाल लेंगे तो ये एरिया क्या बताता है आपको, डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर ये जो एरिया है रेक्टेंगल नहीं है, कैसा है, ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, हमें पता चल जाएगा टोटल डिस्टेंस हमारे ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया। तो देख लेते हैं उसको भी। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमारा, ट्राइंगल क्या, ODE। तो देख लेते हैं OD ही है। तो देखिए यहाँ पर ODE ट्राइंगल, यानी कि ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये बेस है आपकी और ये हाइट है, यानी कि हाफ OE × OD। तो हाफ OE × DE, ठीक है, OD नहीं DE। अब OE और DE की वैल्यू पुट कर लेते हैं ग्राफ से ही। तो वापस जाते हैं, देखिए यहाँ पर OE की वैल्यू लिखनी है हमें, तो OE तो ये रहा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 20 - 0 यानी 20, और DE की निकालनी है, तो ये क्या है, 40 है ना, D से यहाँ जाएंगे तो ये 40 है, और ये वाला क्या है, 0, तो 40 - 0 यानी कि 40। तो 20 और 40 हमें वैल्यू मिल गई। तो देखिए वैल्यू पुट कर दी हमने, हाफ 20 × 40, सॉल्व किया, आंसर आया 400 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके लिए ग्राफ बना है उसने डी पॉइंट पर जब वो पहुंचा होगा तो 400 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। आप अलग अलग पॉइंट पर भी पता कर सकते हो कितना डिस्टेंस ने कवर किया होगा। बस सिंपली क्या करना है, जैसे मान लो बी पॉइंट पर आपसे पूछे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आपको आगे बढ़ना नहीं है, ये वाली लाइन नहीं देखनी, हमें सिंपली क्या करना है, यहीं से बी से ही हम क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे नीचे की तरफ, और ये जो छोटा सा ट्राइंगल मिल गया इसकी क्या एरिया निकाल लो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, जब वो ऑब्जेक्ट बी पर था तो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया था। इसी तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बस उस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो जो एरिया आपका आ जाता है एनक्लोज्ड बिटवीन द ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, उसका एरिया निकाल दीजिए, डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो, लेकिन कंडीशन क्या है, u इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि फाइनल इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं है। फाइनल वेलोसिटी का केस हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ज़रा, a पर ऑलरेडी कोई वेलोसिटी है, यहाँ पर u की वैल्यू 0 नहीं है, क्या है, 10 है। a से b गए, वेलोसिटी बढ़ गई और टाइम भी बढ़ गया, 5 सेकंड हो गया, ठीक है। ऐसे सी पर गए, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई, टाइम भी बढ़ गया, 5 सेकंड और हो गए।
ऐसे डी पर गए 40 मीटर पर सेकंड हो गई और टाइम भी बढ़ गया 5 सेकंड हो गया। अब इसके लिए देखिए ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, वेलोसिटी और टाइम शो कर दिया, इक्वल इंटरवल शो कर दिए। उसके बाद हमने क्या किया, स्केलिंग ले ली। अब देखिए ए से बी शो करना, तो ए तो हमारा पॉइंट वही होगा, 10 पर हमें पॉइंट मिलेगा ऑलरेडी, क्योंकि ए पर 0 टाइम पर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड ऑलरेडी है, वेलोसिटी ऑलरेडी है। ए से बी देखिए 20 हो गई, ठीक है, और टाइम कितना हुआ 5, तो ऐसा लाइन आएगी। ऐसी ए से सी देखिए, यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी, लेकिन टाइम कितना हो गया 10। ऐसी डी पर देखिए 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी, लेकिन टाइम कितना हो गया 15, है ना। तो ये इस तरीके से हमें अभी लाइंस मिलेंगी, उसके बेस पर हम ग्राफ बनाएंगे। तो करके देखते हैं, ठीक है। पहले ए पर, फिर बी पर देखा तो 20 और 5, ऐसी सी पर 30 और 10, और डी पर देखा तो 40 और 15। ये जो लाइंस मिली, इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, इनको हमने क्या किया, डॉट बना लिया। ये जो डॉट मिले इनको हम क्या करेंगे, लाइन बना लेते हैं इनसे। जो लाइन मिली ये हमारा मेन ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ है ए बी सी डी पॉइंट शो कर देते हैं जहाँ जहाँ वो ऑब्जेक्ट हमारा था इस टाइम पर। ये लाइन आपका शो करेगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो चलिए इसको हम फर्दर और समझते हैं। इस पर हमने एक और लाइन बना ली है ए से ई, ठीक है, और एक और लाइन हम लोग एलोकेशन दे देते हैं, 40 को मैंने एफ शो कर दिया यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये जो है सेम वही ग्राफ है जो हमने अभी बनाया। अब इससे हम क्या क्या सीखते हैं वो देखते हैं। तो एक तो यही चीज़, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और लाइन ऊपर की तरफ जा रही होगी। दूसरी चीज़, किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी और टाइम निकाल सकते हो। तो जैसे सी पर निकालना है, मान लो यहाँ से इधर की तरफ गए, 30 मीटर पर सेकेंड जो है हमारी स्पीड थी, कब सी पर, या वेलोसिटी थी। ऐसे ही टाइम निकालना है तो इससे नीचे आ जाओ, एक्स एक्सिस पर टाइम कितना है, 10 सेकेंड का टाइम हमें लगा जब हम सी पर थे। अब एक्सेलरेशन निकालने की बात करते हैं, तो ये ए बी पर ही एक्सेलरेशन निकाला है दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले y निकाल लेंगे इस तरीके से, फिर यहाँ से यहाँ x निकाल लेंगे, ये y हो जाएगा इन दोनों का बीच का डिफरेंस, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस x, और y अपॉन x कर देंगे हम। तो ये क्या हो गया देखिए, 20 और 10 डिवाइड बाय 5/0। सॉल्व किया तो गया 10/5, और इसको सॉल्व किया फर्दर तो आपकी वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लाइन सीधी है, तो मतलब हर जगह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आपकी क्या निकलने वाली है, एक्सीलरेशन। और हम क्या निकाल सकते हैं इस ग्राफ से, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये जो है लाइन, इस लाइन के और ये जो टाइम एक्सिस है इसके बीच का जो भी एरिया आपको दिख रहा है वो हमारा डिस्टेंस होगा। और आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये एरिया क्या है, ट्रेपेजियम। कैसा है ट्रेपेजियम, देखिए ये एक ट्रेपेजियम है ADGO। इस ट्रेपेजियम की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल साइड्स हैं, और ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। इसको आप उल्टा करके देख सकते हो, थोड़ा सा 90 डिग्री इसको लेटा कर देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं अब। तो इसी ट्रेपेजियम का हमें क्या लगाना है, एरिया का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, आप ये भी देख लेते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि OA और DG मल्टीप्लाई OG यानी कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो ये करके देखते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाना है हमें, वही फॉर्मूला, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, OA और DG, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स अभी मैंने बताई, ये OA और ये DG जो है हमारे क्या है, पैरेलल साइड्स, और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो AE या फिर OG दोनों ही चीज़ एक ही है ना। तो देखिए OG लिखा हुआ है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दी। तो OA हमें पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था कि वो 10 था, ठीक है, और DG कितना है 40, OG कितना है 15, 10, 40 और 15। तो देखते हैं वैल्यू, देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 40 और यहाँ से यहाँ तक 15। तो यही वैल्यू हमने पुट कर दी और इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर आपके पास कितना आंसर आया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 50, हाफ 50 मल्टीप्लाई 15, और ये सॉल्व किया तो आया आंसर 375 मीटर। तो इतना डिस्टेंस हमारे ऑब्जेक्ट ने कवर किया होगा जब वो D पॉइंट पर होगा, ठीक है। ऐसे ही इसको आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल सकते हो, जैसे C पर निकालना है तो यहाँ तक बना लो। अब इस ट्रेपेजियम का
एरिया निकाल लो, तो सी पर डिस्टेंस आपको के लिए ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा, वेलोसिटी उसकी बदल रही होगी लेकिन अनइक्वल अमाउंट में। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है आपका, ओ से ए 2 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में बदल रही है। ऐसे ही ओ से बी की बात करूँ तो 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बदल रही है और ए से बी का जो टाइमिंग है वो 5 सेकंड का दे रखा है। ठीक है, ऐसी सी पर जब पहुंची तो 17 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई, 5 सेकंड का टाइम फिर लगा। ऐसी सी से डी पहुंची, 45 मीटर पर सेकंड हो गई, 5 सेकंड का टाइम फिर लगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेलोसिटी अलग अलग है, टाइम उतना ही लग रहा है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में हमने पढ़ा था जब वेलोसिटी चेंज कर रही है अनइक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए ग्राफ बनाकर देखते हैं। तो क्या करेंगे, एक्स वाई एक्सिस बना ली, उसके बाद नाम दे दिया वाई को वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और एक्स को दे दिया टाइम सेकंड में। उसके बाद हमने इक्वल इंटरवल्स बना लिए और स्केलिंग कर ली। अब देखिए यहाँ से यहाँ जब बनाएंगे तो 2 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में, यानी कि यहाँ कहीं एक ग्राफ आएगा। ठीक है, उसके बाद ओ से बी ये क्या हो गया 8 मीटर पर सेकंड और 5 + 5 कितना हो गया 10 सेकंड। ऐसे ही देखिए ओ से सी की अगर बात करें तो 17 मीटर पर सेकंड लगभग यहाँ कहीं आएगी लाइन और 5 + 5 + 5 यानी कि 15 सेकंड, तो टाइम से मैंने लाइन बना दी। ऐसे ही ओ से डी की बात करूँ तो 45 मीटर पर सेकंड की तो स्पीड है और टाइम कितना लग गया हमें 5 + 5 + 5 यानी कि इस तरीके से हमें जो है लाइंस मिल जाएंगी जिनकी हेल्प से हम क्या बनाने वाले हैं, ग्राफ। तो देखते हैं, पहला केस है हमारा ओ से ए का, उसके बाद हमारा केस है ओ से बी का, फिर ओ से सी के लिए लाइन बना ली, फिर ओ से डी के लिए बना ली। अब इनको क्या किया हमने, डॉट से बना दिए, जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मिला इस डॉट को जोड़ लिया। ग्राफ हमें कैसा मिला, कर्व लाइन। ये कर्व लाइन आपको क्या शो कर रही है, ये आपको शो कर रही है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। इसको नाम भी दे देते हैं हम ए बी सी डी। तो कर्व लाइन मिले और आपसे पूछा जाए बताओ ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। अगर कर्व लाइन की जगह स्ट्रेट लाइन आती है यहाँ पर और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर ए बी ए सी और सी डी क्या है, आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। चलिए अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में कर्व लाइन आएगी और ये ऊपर की तरफ जा रही है हमारी। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर लाइन जा रही है, कर्व लाइन है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करता है। दूसरी बात, ये जो एक्सेलरेशन है हर पॉइंट पर अलग अलग आएगा। ठीक है, जैसे डी पर देखो, यहाँ पर डी पर अगर एक्सेलरेशन निकालूं तो ये वाई हमारा, ये एक्स है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम निकालेंगे। 40/20 कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसी बी पर देखिए तो 10/10 कितना आ गया आपका, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हर पॉइंट पर इसकी एक्सेलरेशन अलग अलग आ रही है, इसलिए तो इसको हम बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो ये सारे जो ग्राफ थे अभी हम लोग किसके पढ़े, एक्सेलरेशन के। तो आई होप आपको सारे केसेस समझ में आ गए होंगे और आगे के केसेस जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे डी एक्सेलरेशन के। ओके, टिल देन बाय।